हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी खिचड़ी 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पारेख फैमिली से, जो हेलीकॉप्टर से कहीं जा रही थी। वो वहाँ पर हेलीकॉप्टर में ही चटनी बना रहे थे। ये देखकर पायलट काफी ज्यादा शॉक था। यहाँ पर प्रफुल्ल पायलट से पूछता है कि वो है कौन और उनके साथ क्यों बैठा है। पायलट ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद इनकी बकबक शुरू होती है और इनसे तंग आकर पायलट बेहोश हो जाता है। जिसके बाद पारेख फैमिली पैराशूट से नीचे आते हैं। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कहाँ हैं, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। एक्चुअली पारेख फैमिली को एक मिशन पर भेजने की तैयारी हो रही थी। वहाँ पर उनकी मुलाकात सूरज से होती है, जो इस एजेंसी का हेड था। सूरज इन सबको अपना काम समझाने लगता है। अब अगर पारेख फैमिली की बात करें तो पारेख फैमिली के हेड है बापूजी, उनका बेटा है प्रफुल्ल और उसकी वाइफ है हंसा। उनकी दूसरी बहू का नाम जयश्री है और उनके साथ हमेशा हिमांशु भी रहता है, जो कि हंसा का भाई था। अब ये सभी लोग सूरज की बातें सुनने लगते हैं। सूरज उन्हें पानटुकिस्तान नाम के देश के बारे में बताता है, जहाँ का राजा अपने लोगों पर बहुत जुल्म किया करता था। पानटुकिस्तान का जो राजा है वो बिल्कुल प्रफुल्ल की तरह दिखता है, इसलिए वो लोग प्रफुल्ल को दाढ़ी मूंछ लगाकर वहां पर भेजने वाले थे, ताकि वो वहां का राजा बन सके और पानटुकिस्तान ने जो इंडियन साइंटिस्ट को किडनैप किया है उन्हें छुड़वा सके। एक्चुअली एक इंडिया के साइंटिस्ट को राजा ने किडनैप कर लिया था और इन सबको डर था कि पता नहीं वो उस साइंटिस्ट से कौन कौन से हथियार बनाएगा। इन्हें खबर मिली थी कि उस साइंटिस्ट को उसने एक रोबोट बनाने के लिए कहा है, जो रोबोट काफी खतरनाक गैस छोड़ता है, जिससे काफी लोग मारे जा सकते हैं। अब इसलिए पारेख फैमिली को कहा जाता है कि ये लोग फिल्म बनाने के बहाने वहां पर जाएंगे और वहां पर हिमांशु राजा को बेहोश कर देगा और उसकी जगह प्रफुल्ल को बिठा देगा। अब इस फैमिली को ट्रेनिंग देने के लिए फराह को बुलाया जाता है, लेकिन फराह इन लोगों को देखकर काफी डर जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये लोग कुछ भी नहीं समझेंगे। फिर भी वो कोशिश करती है कि वो सभी लोगों को अच्छे से ट्रेन कर सके। वो बापूजी से कहती है कि वो प्रोड्यूसर बनेंगे, तो वही हंसा जर्नलिस्ट बनेगी और जयश्री इन सबको मैनेज करेगी। और हिमांशु को शेफ बनकर जाना था, ताकि वो राजा को कुछ खिला सके। अब सबकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और सब लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी हिमांशु ने अपनी मंगेतर परमिंदर को वीडियो भेज दिया था कि वो कहाँ पर है और क्या करने वाला है। इसलिए परमिंदर और उसकी पूरी फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है। हिमांशु से समझाता है कि उसे जाना होगा, जिसके बाद वो दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और अगले दिन पारेख फैमिली पानटुकिस्तान चले जाते हैं। अब उन्हें राजा के साथ साथ रानी और वजीर का भी खतरा था, इसलिए उन सबको काफी संभल कर रहना था। लेकिन जब वो वहां पर जाते हैं तो उन्होंने प्रफुल्ल को संदूक में रखा था, लेकिन संदूक में होल देखकर वजीर को थोड़ा सा डाउट आता है, इसलिए वो संदूक ओपन करता है, लेकिन संदूक में प्रफुल्ल नहीं था। जयश्री को पहले से पता था कि वो लोग संदूक ओपन करेंगे, या अगर उन्होंने पूछा भी कि संदूक के अंदर क्या है तो प्रफुल्ल बता देगा कि अंदर वो है, इसलिए जयश्री उसे औरत बनाकर वहां पर लेकर आई थी। अब यहाँ पर पानटुकिस्तान की बात करें तो ये काफी अजीब देश था। वहाँ की औरतें चेहरे के ऊपर कुछ लाल बॉक्स टाइप पहना करती थी, इसलिए कोई भी उनकी शक्ल नहीं देख सकता था। साथ ही वहाँ के लोग बहुत ज्यादा गरीब थे और अपनी गरीबी मिटाने का उनके पास एक ही रास्ता था, वो है मौत। इसलिए वहाँ के बाजारों में फांसी के फंदे भी मिला करते थे। अब पारेख फैमिली राजा के महल पहुंच चुकी थी। जयश्री सबको समझाने लगती है कि उन्हें आगे क्या करना होगा। वो हिमांशु को बताती है कि वो खीर बनाए और उसमें कुछ दवाई मिला दे, जिसे खाने के बाद राजा बेहोश हो जाएगा। जब वो ये सब बता रही थी तो वजीर उनकी बातें सुन लेता है। ये देखने के बाद जयश्री उसके सर में कुर्सी मारती है और वजीर बेहोश हो जाता है। फिर ये लोग उसे संदूक में पैक करते हैं और प्रफुल्ल को राजा के गेटअप में रेडी कर देते हैं। अब इन्हें शूटिंग पर जाना था, जहाँ पर हंसा राजा से सवाल पूछने वाली थी। हंसा राजा से पूछती है कि उसने अपने देश में शौचालय क्यों नहीं बनवाए, तो राजा कहता है कि उसने जैसा कहा था वैसा उसने एक शौचालय बना दिया है और अब लोगों को उसी में एडजस्ट करना होगा। तभी हिमांशु राजा को खीर खिलाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और राजा को किडनैप करके ले जाते हैं। अब राजा की आर्मी राजा को ढूंढने लगती है। तभी जयश्री प्रफुल्ल को राजा बनाकर लाती है। प्रफुल्ल राजा बनकर बैठ जाता है, लेकिन वो काफी अजीब बिहेव कर रहा था, क्योंकि जयश्री उसे जो कुछ भी बोलने के लिए कह रही थी प्रफुल्ल कुछ अलग ही बोल रहा था। क्योंकि राजा का गेटअप लेने के लिए प्रफुल्ल ने नकली बाल और टोपी लगा ली थी, जिसकी वजह से उसे कम सुनाई दे रहा था। अब जयश्री इस मामले को हैंडल कर लेती है, जिसके बाद वो सभी लोग साइंटिस्ट को ढूंढने लगते हैं। वो आसपास के लोगों से पूछते हैं, लेकिन किसी ने भी साइंटिस्ट को नहीं देखा था।
तभी उन्हें पता चलता है कि साइंटिस्ट को कहाँ छुपाया है, ये बस राजा को पता था। अब राजा तो गायब था, इसलिए इन्हीं लोगों को साइंटिस्ट को ढूंढना था। तो वही प्रफुल्ल राजा बनकर बैठा था और काफी लोग उसके पास शिकायतें लेकर आ रहे थे। एक आदमी बताता है कि उनके पास पानी नहीं है और ना ही खाने के लिए कुछ है। ये सुनने के बाद प्रफुल्ल समझ जाता है कि उन्हें पानी की जरूरत है। तो वही हंसा देखती है कि औरतों ने सर पर कुछ पहना हुआ है। तब हंसा उनसे पूछती है कि अगर वो मेकअप करेगी तो किसी को भी नहीं दिखेगा, इसलिए वो प्रफुल्ल से कहती है कि वो ये रूल हटा दे। जिसके बाद प्रफुल्ल वैसा ही करता है और सारी औरतें वो बैग निकाल देती है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद प्रफुल्ल सबके घरों में पानी का नल लगा देता है ताकि सबको पानी मिल सके। अब ये सब तरक्की हो रही थी और ये देखकर प्रजा बहुत ज़्यादा खुश थी। तो वही प्रफुल्ल अनाउंस करता है कि उसके साले हिमांशु का बर्थडे है, जिसके लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा। जैसे ये हिमांशु सुनता है तो वो परमिंदर को भी वहाँ पर बुला देता है और उसकी बर्थडे पार्टी में सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वजीर आता है और वो अपने साथ रानी को भी लेकर आया था। एक्चुअली रानी कुछ दिनों के लिए लंदन गई थी। वो जब वापस आकर देखती है कि प्रजा इतनी खुश है और इन सब लोगों ने इतना कुछ किया है, तो वो भी इनसे इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि उनका देश डेवलप हो। लेकिन राजा उसकी कोई भी बात नहीं सुनता था। वजीर उन्हें बताता है कि राजा को भी उसने और रानी ने मिलकर ही किडनैप किया था। यही बात बताने के लिए वो पारेख फैमिली के पास आया था, लेकिन इससे पहले कि वो बता दे, उसके सर पर कुर्सी मार दी और वो बेहोश हो गया। अब ये लोग सोचते हैं कि इन्हें जल्दी से साइंटिस्ट को ढूंढना होगा। जिसके बाद साइंटिस्ट को लेकर ये लोग इंडिया वापस चले जाएंगे। तो वही प्रफुल्ल भी राजा बनकर सारी रियासत रानी को दे देता है ताकि वो इसे अच्छे से संभाल सके। लेकिन हम देखते हैं तब तक राजा भी अपनी कैद से भाग चुका था और उसे पता चल गया था कि ये लोग क्या प्लानिंग करने वाले हैं। इसलिए राजा प्रफुल्ल बनकर हंसा और हिमांशु से मिलता है और उन्हें लगता है ये प्रफुल्ल है, इसलिए वो उसे अंदर लेकर जाते हैं। जैसे ही राजा अंदर आता है तो वो सबको अपने कब्जे में कर लेता है और डिसाइड करता है कि इन सभी गद्दारों को वो फांसी देगा। तो वही सूरज भी इन सबको बचाने के लिए यहाँ आ ही रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिस साइंटिस्ट को ये सभी लोग ढूंढ रहे थे वो वहीं पर था, लेकिन इन्हें पता ही नहीं चला कि वो साइंटिस्ट है। राजा साइंटिस्ट को बुलाता है और उसे अपना रोबोट दिखाने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि साइंटिस्ट ने एक काफ़ी बढ़िया सा रोबोट बनाया है जो आसमान में उड़ सकता था, गोलियां चला सकता था और एक गैस भी छोड़ सकता था जिससे सभी लोगों की मौत हो जाती। अब राजा उस रोबोट को साइंटिस्ट को दे देता है। जिसके बाद राजा डिसाइड करता है कि वो साइंटिस्ट को भी फांसी देगा ताकि वो और ऐसा रोबोट ना बना सके। जब इन सभी लोगों को फांसी लगने वाली थी तो राजा की प्रजा उसके अपोजिट खड़ी हो जाती है, क्योंकि इन सभी लोगों ने भलाई का काम किया था, इसलिए वो उनके लिए खड़े होते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर पारेख फैमिली वहां से भागने लगती है। तभी राजा रोबो को हुक्म देता है कि वो भागती हुई पारेख फैमिली को मार दे। जिसके बाद रोबो उनका पीछा करने लगता है और उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। अब वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो इस रोबो से कैसे बचेंगे। तभी साइंटिस्ट बताता है कि राजा ने रोबोट को ऑर्डर दिया है कि वो भागती हुई पारेख फैमिली को मार दे। अगर ये लोग रुक जाएंगे तो रोबो कुछ भी नहीं करेगा। ये सुनने के बाद ये फैमिली एक जगह पर रुक जाती है, जिससे रोबो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे। इसलिए वो भी उनके साथ वहीं पर रुक जाता है और सभी को कन्विंस करने लगता है कि वो भागे, क्योंकि जब तक वो नहीं भागेंगे रोबो उन्हें मार नहीं पाएगा। तब तक सूरज हेलीकॉप्टर मंगा लेता है। जैसे हेलीकॉप्टर आता है पारेख फैमिली वहां पर जाने लगती है। तब जयश्री बापूजी से कहती है कि वो थोड़ी देर तक रोबो के साथ रुके ताकि रोबो थोड़ा सा कंफ्यूज हो। तब तक ये सभी लोग हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाएंगे। अब ये लोग तो बैठ जाते हैं, लेकिन बापूजी वहीं पर रह जाते हैं। जिसके बाद वो भागते हुए आकर हेलीकॉप्टर को पकड़ लेते हैं। तब साइंटिस्ट बताता है कि उस रोबो के रिमोट में एक बटन है जिसे दबाने के बाद रोबो सब कुछ भूल जाएगा और बस डांस करेगा। अब साइंटिस्ट वो बटन दबा देता है, जिसके बाद रोबो सब कुछ भूल जाता है और डांस करने लगता है। रोबो को डांस करता हुआ देखकर सभी लोग डांस करने लगते हैं। तभी जयश्री बापूजी से कहती है कि वो डांस क्यों नहीं कर रहे। ये सुनने के बाद बापूजी भी डांस करने लगते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बापूजी कभी भी नहीं मरते, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी खिचड़ी 2 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।